इट्स मी आकिब रहमान, होपफुली यू आर डूइंग वेल। और अपना नेक्स्ट टॉपिक करने लगे जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट। स्टूडेंट, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पता होना जरूरी है, जो कि मैंने प्रीवियस टॉपिक्स में बताया था, जो कि हमारे पास इक्वल थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल थी स्टूडेंट? हमारे पास जो कि वेक्टर क्वांटिटी फोर्स पर यूनिट जो हमारे पास टेस्ट चार्ज लग रहा था, उसको हमने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। देन इस पर भी मैं नहीं जाऊंगा, अभी हम अपना पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला टॉपिक करेंगे। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ये कहता है कि अगर हमारे पास वोल्टेज में चेंज आ जाए, ठीक है, जो चेंज इन वोल्टेज हो जाए और किसकी वजह से, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो इसको भी हम इजी लिखते हैं। देखो ये तो हमारे पास इंटेंसिटी का था, और जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है स्टूडेंट, उसको भी हम इजी लिखते हैं और हम कहते हैं कि ई इक्वल है चेंज इन वी के वोल्टेज में जितना चेंज हुआ, हमारे पास चेंज इन वी वोल्टेज में चेंज हुआ, किसकी वजह से? चेंज इन आर। तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो हमारे पास वोल्टेज में द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज, हमारे पास क्या कहलाएगा? इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी कि हम जब बॉडी को डिस्प्लेस करें और हमारे पास वोल्टेज के अंदर चेंज आ जाए, तो हम उससे बोलेंगे कि वो हमारे पास क्या कहलाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाएगा। ये ऐसी है स्टूडेंट, हम यहाँ पे एक फील्ड ले लेते हैं, ठीक है, और इस फील्ड पे हमने चार्जेस प्लेस कर लिए पॉजिटिव, और यहाँ पे हमने चार्ज ले लिया, यहाँ पे जो इस फील्ड, ये जो प्लेट है सॉरी, इस पे हमने चार्ज ले लिया नेगेटिव। अब यहाँ पे हम एक चार्ज लेकर आएंगे, इन्फिनिटी से लेकर आते हैं हम एक चार्ज को, ठीक है, और उसको हम यहाँ पॉइंट ए पे ले आए। डन। और इसको मैं पॉइंट ए से, वो जो चार्ज है वो टेस्ट चार्ज है, उसको हम पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको मैं वर्क डन करवा देता हूँ। कहाँ पे? यहाँ पे पॉइंट बी पे ले आता हूँ। अगर आप देखें मैंने इस पे वर्क डन ज़्यादा करवाया। ये ऐसी ही है कि अगर आप एक यहाँ पे बाईसाइकिल चलाएं, ठीक है, और ये बाईसाइकिल की हमारे पास जो टोटल यहाँ पे हाइट थी, वो मैं कह लेता हूँ वो मेरे पास 0 से लेके यहाँ तक कितनी थी? वो 10 मीटर थी। इस तरह यहाँ से यहाँ तक हम पोटेंशियल कहेंगे, यहाँ पे जो पोटेंशियल था वो 0 था, पॉइंट ए पे कितना था? 0 था। और जब मैं उसको पॉइंट बी पे लेकर गया, तो वहाँ पे हम पोटेंशियल नाम दे देते कि वहाँ पे हमारे पास हो गया 12 वोल्ट आगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस। इस तरह जो देखे ना, साइकिल यहाँ पे थी, ग्राउंड पे थी, हाइट 0 थी, जब हम ऊपर गए 10 मीटर हुआ, तो जब साइकिल यहाँ पे आ जाएगी तो इसके अंदर एक क्या हो गया? पोटेंशियल क्या हो गया? स्टोर हो गया। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पे देखूंगा, ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, और अगर हम पॉइंट सी पे देखें इस जगह पे, तो ये पॉइंट ए और बी का हाफ है, तो ये कितना है? 5 मीटर है। अगर इन दोनों में मैं डिफरेंस देखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है? अगर मैं वर्क डन कम करवाऊंगा तो इट्स मीन कि हमारे पास जो वोल्टेज है उसमें भी क्या हो रहा है? चेंज आ रहा है। जब हम वर्क डन ज्यादा करवा रहे हैं तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वजह से वोल्टेज में भी चेंज क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। तो इसी तरह जब हम एक वर्क डन चार्ज पे करवाएं और जब ज्यादा वर्क डन चार्ज पे करवाएंगे, तो उसी तरह हमारे पास वोल्टेज में चेंज आएगा, और जो हम अगर कम वर्क डन करवाएं चार्ज पे, तो उसकी वजह से वोल्टेज भी क्या होगा? वोल्टेज भी असरअंदाज होगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट की वजह से, चेंज डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो वोल्टेज में चेंज आ रहा है, उसको हम सिंपल लफ्जों में बोल रहे हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। बाकी जो वोल्टेज है और जो करंट है, इसका आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, वो भी मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। और हम यहाँ पे अगर वोल्टेज की, अगर सिंपल अगर मैं डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखे जो वोल्टेज है, तो हम कह सकते हैं जो वोल्टेज है वो हमारे पास बराबर होता है कि कितना हम वर्क डन करवा रहे हैं, एक हमारे पास जो भी टेस्ट चार्ज हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो जितना हम वर्क डन करवाएंगे किसी भी चार्ज के ऊपर, उसी को हम बोलते हैं वोल्टेज। कि अभी मैंने इसमें वर्क डन करवाया ना, और जितना ज़्यादा मैं इसमें वर्क डन करवाऊंगा, उतना ही यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? स्टोर होगा। जैसे कि मैंने यहाँ आपको एग्जाम्पल दी, और फर्दर भी आप इसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर आप कोई चीज़ एक हाइट से फेंकेंगे, अगर मैं यहाँ से एक हाइट से कोई भी चीज़ नीचे फेंकूंगा पाँव पे, तो मुझे शायद इतनी पेन ना महसूस हो कि जब मैं एक चीज़ को बहुत ऊपर से फेंकूंगा तो वो ज़्यादा मुझे क्या होगा? मुझे पेन महसूस होगा। उसकी वजह क्या है कि उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी। तो जितना ये स्टोर कैसे हुई एनर्जी कि हमने उस पर वर्क डन करवाया। तो जितना हम वर्क डन करवाते हैं एक चार्ज के ऊपर, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम वोल्टेज बोल रहे हैं। यहाँ पे बात आ रही है समझ? ओके। अच्छा, अब हमने इसकी डेरिवेशन करनी है, ठीक है, पोटेंशियल की। इसको हमने फाइंड आउट कैसे करना है, ये वाला कि जो चेंज इन वोल्टेज ड्यू टू चेंज इन जो हमारे पास हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, ये कैसे हो रहा है। तो स्टूडेंट आसान है, हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें पता जो वर्क होता है W से लिखते हैं, वर्क बराबर होता है F डॉट D के। यहाँ पे D को उन्होंने चेंज R से रिप्लेस किया हुआ है, यानी कि R डिस्प्लेसमेंट को ही बता रहा है। तो F चेंज R डिस्प्लेसमेंट के कितना वर्क डन करेंगे हम, वर्क डन किसके बराबर है? कितनी फोर्स लगाएंगे हम किसी भी डिस्प्लेसमेंट करते हुए, जो है हम कितना फोर्स लगा रहे हैं। देखो ना, यहाँ से मैं चार्ज को ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ और मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट जो है तय कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वर्क बराबर होता है F डॉट D या F डॉट R भी कह सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर हम इस जगह पे हम क्या करेंगे? वी नो दैट हेंस, हमें पता है कि जो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, ये E बराबर होता है किसके? F डिवाइडेड बाई Q नॉट की। यहाँ से डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, E बराबर आ जाएगा Q नॉट इक्वल है F। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था, इसको हम F की वैल्यू आ गई, इसको हम पुट कर देंगे। किस में पुट कर देंगे? पुटिंग, ठीक है,
इसको नाम दे देते हैं हम, इसको नाम दे दिया हमने 1 का, इसको नाम दे देते हैं हम 2 का। पुटिंग 2 इन 1, यहाँ पे हम 1 में पुट कर देते हैं। स्टूडेंट यहाँ से पुट करेंगे तो हमारे पास वर्क जो है वो बराबर आ जाएगा, एफ की जगह ये वैल्यू पुट करें यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे ये वाली, तो ई हमारे पास और ये हमारे पास टेस्ट चार्ज आ गया और साथ क्या आ गया, चेंज आर आ गया। डन, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। ओके, तीसरा अगर हम यहाँ पे देखें, जो मैंने आपको बताया वोल्टेज जो है वो भी होता है कि वर्क डन कितने चार्ज पे हो रहा है। यहाँ से हम वर्क की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे नहीं हो जाएगा कि डब्ल्यू इधर ही रहा, ये डिवाइड होगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा दिस। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, इसको नाम दे देते हैं 4 का। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं कंपेयरिंग, यहाँ पे लिख लेते हैं कंपेयरिंग किस किस को, कंपेयरिंग 3 एंड 4, क्योंकि दोनों ही क्या है वोल्टेज के वो वर्क के बराबर है। तो यहाँ पे अगर दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे हम इसको पहले लिख लेते हैं ई क्यू नॉट चेंज आर इक्वल है इस सब के चेंज वी क्यू नॉट दिस। अब यहाँ पर स्टूडेंट माइनस साइन अभी मैंने नहीं लगाया, वो आप आखिर में भी लगा के उनको बता सकते, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। लाइक अगर यहाँ पे जो चार्ज लिया था हमने टेस्ट चार्ज वो पॉजिटिव लिया और वो अगेंस्ट द चार्ज आ रहा है, ठीक है, यहाँ बात आ रही है समझ की पॉजिटिव पॉजिटिव तो उसको रिपेल करेगा। तो क्योंकि हम यहाँ पे अगेंस्ट द चार्ज वर्क डन करवा रहे थे, ठीक है, जो वोल्टेज की डेफिनेशन थी कि कितना हम वर्क डन करवा रहे हैं एक चार्ज के ऊपर, तो यहाँ पे आप अगर माइनस लेना चाहो आखिर में भी ले सकते हो और अभी भी अगर लेना चाहो तो आप यहाँ पे लिख दो कि हम जो वर्क डन करवा रहे हैं वो अगेंस्ट द क्या करवा रहे हैं, फील्ड। तो इसका मतलब है हमारे पास ये हमारे पास माइनस यहाँ पे भी आ जाएगा और इस माइनस को फिर हम यहाँ पर भी लगा देते हैं। और क्या बता रहा है कि जब हम वर्क डन करवा रहे हैं वो अगेंस्ट तक करवा रहे हैं, और जितना, और ये भी बता रहा है कि जितना ज़्यादा हम वर्क डन करवा रहे हैं उतना इसके अंदर एनर्जी भी क्या हो रही है, स्टोर हो रही है, ठीक है। तो ये हमें ये भी बता रहा है कि हम कितना एनर्जी यहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं, नेगेटिव से हम ये भी हमें बता रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें स्टूडेंट तो क्यू नॉट से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ई जो था हमारे पास जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल रहे हैं वो इधर ही रहा, माइनस चेंज बी आ गया हमारे पास और साथ डिवाइड हो जाएगा चेंज आर, ये आ गया हमारे पोटेंशियल ग्रेडियंट का। यहाँ पे मैंने माइनस का साइन नहीं लगाया स्टूडेंट, तो आप बेशक लगा दीजिए, आखिर में भी लगा सकते, कोई मसले वाली बात नहीं, बस फिर ये मेंशन कर दीजिए जो हमने वर्क डन करवाया वो अगेंस्ट द फील्ड करवा रहे थे, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट का फुल एंड फाइनल फार्मूला। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी इसको हम नाम देते हैं 5 का। ये 5 और ये शुरू में बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये भी ई है और ये भी है, यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये फार्मूला तो भी हमें पता लग सकता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, वो डिपेंड कर रहा है आपको न्यूमेरिकल में वोल्टेज और डिस्प्लेसमेंट दे रहा है या फोर्स और चार्ज की वैल्यू दे रहा है कि उस पर कितना कूलम चार्ज है। ये भी चलेगा वो भी चलेगा, दोनों से आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो है आप वो निकाल सकते हैं, ठीक है। फर्दर अगर हम देखें यहाँ पे यूनिट की बात करें, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एसआई यूनिट की। अगर बात करें हम यहाँ पे एसआई यूनिट, तो स्टूडेंट इधर से हम निकाल लेते हैं एसआई यूनिट। ई इक्वल है हमारे पास किसके, माइनस चेंज वी डिवाइडेड बाय चेंज आर है। तो वोल्टेज जो है तो उसको हम वोल्ट में ही लेते हैं, तो यहाँ पे इसकी जगह वोल्ट आ जाएगा। और नीचे हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, और वो हम मीटर्स में लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा मीटर। तो ये हमारे पास आ जाएगा वोल्ट पर मीटर। ये इसका क्या आ गया, हमारे पास एसआई यूनिट भी आ गया। ओके डन है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब एक यूनिट ये है, और अगर यहाँ से जो मैंने यूनिट निकाला था प्रीवियस लेक्चर में कि हम फोर्स न्यूटन में लेते हैं और चार्ज कूलम में लेते हैं, ये हो गया न्यूटन पर कूलम। तो हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक ये यूनिट भी होता है न्यूटन पर कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कह रहे हैं, मतलब इसको हम एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कंसीडर कर सकते हैं। उसका एक और यूनिट क्या है, वोल्ट पर मीटर। तो ये दो यूनिट्स के हमारे पास यूं करके निकल आ जाते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि मैं फर्दर आगे जाके बताऊंगा कि वोल्ट पर मीटर कैसे आया है यहाँ पे, तो वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। होप सो स्टूडेंट यहाँ तक समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, #पीस आउट।